श्री राम। वाराणसी परिक्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका हृदय से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रवचन में एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुस आए हैं, जिससे समाज को क्षति होने की संभावना है। क्योंकि उन्होंने कालनेमी कौन है इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो हम लोगों को स्वयं आगे बढ़ कर के समाज में आ चुके कालनेमियों को पहचानने की जिम्मेदारी आ गई। हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की जाए, तो उन पर हम लोगों ने कसौटी लगाई कि ये असली हिंदू हैं कि वेशधारी, छद्म, ढोंगी, पाखंडी अथवा कालनेमी संज्ञा प्राप्त हिंदू हैं। तो जब उनके आचरण को हम लोगों ने देखा और जब उनके वेश को देखा, तो उनका वेश बड़ा मंगल था, गेरुआ कपड़े का था। जब उनके तौर तरीके देखे, सब अच्छा दिखाई दे रहा था। उनका बायोडाटा देखा, पता चला कि घर से विरक्त होकर के निकले थे, फिर किसी मठ में रहे, फिर वहाँ पर धीरे धीरे सेवा करते हुए वहाँ के महंत बन गए। कितना अच्छा लग रहा था, ये सब अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है, ये सब तो सही है, अब इनके काम क्या हैं उनको भी देख लिया जाए। और जब काम हम लोग देखने गए तो दो बातें बहुत गजब की दिखाई दी। एक बात तो ये थी कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, विरक्त होने के बाद धर्म की शपथ लेकर के धर्म को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। फिर धर्म की शपथ के अलावा दूसरी शपथ को ना तो स्वीकार करता है और ना तो उसको निभाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विरक्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को इन्होंने स्वीकार किया और वेतनभोगी होकर पूर्णकालिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पूर्णकालिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेतन दिया ही इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति दूसरी जगह ना जाकर के पूरी तरह से हमारा काम करे। उसको अगर निवास, आवागमन, भोजन पानी सबकी सुविधा दी जाती है, इसका मतलब है कि सोने के लिए भी वो दूसरी जगह ना जाए, यहीं सोए, यहीं खाए, यहीं नहाए। इसके लिए कार, बंगला और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, वेतन दिया जाता है। तो जो ये वेतन भत्ते देता है, उस संस्था की ये अपेक्षा होती है कि जिसको हम ये दे रहे हैं वो 24 घंटे 7/24 या 24/7 हमारा रहेगा और हमारा कार्य करेगा। तो आप बताइए कि जब ये 24/7 के लिए मुख्यमंत्री बन गए और वेतन भत्ता लेने लगे, तो फिर ये मठ का काम कब करेंगे? तो इन्होंने मठ को गद्दी को छोड़ा नहीं है, और मठ की गद्दी में भी इनको सब सुविधा मिली हुई थी। वहीं भोजन था, वहीं पानी था, वहीं रहना था, वहीं सब कुछ था। इसका मतलब कि मठ में जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था, मुख्यमंत्री का जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था। तो दो 24 घंटे का पद एक व्यक्ति एक समय में कैसे संभाल सकता है? इसलिए ये प्रश्न उठा कि ये तो गलत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये इतना ही नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों करोड़ पशुओं के मांस का व्यापार कर रहे हैं, और उस मांस में गौ मांस के भी सम्मिलित होने की लोग आशंका व्यक्त करते हैं। और कई बार जब वो मांस पकड़ा गया है तो प्रमाणित हुआ है कि इसमें गौ मांस रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? तो ये दोनों बातें ऐसी थीं जो धर्मशास्त्र और व्यवहार दोनों के धरातल पर एक साथ सिद्ध नहीं होती थी। ये भी कि जब कोई व्यक्ति किसी को वेतन देता है तो वो अपेक्षा करता है कि ये हमारी बात को मानेंगे। तो अगर धर्म की कोई बात आएगी और मुख्यमंत्री पद के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की कोई बात आएगी, तो इनको मुख्यमंत्री होने के नाते धर्म की बात को छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। तो ये धर्म की शपथ के प्रति अन्याय था। तो ये दो प्रश्न हम लोगों ने जनता के बीच में उछाले, कहा कि इस पे डिबेट करो। डिबेट तो बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी?
क्योंकि जनता ने हमसे संपर्क किया, हजारों लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इसमें स्वामी जी डिबेट क्या है, इसमें डिबेट है ही नहीं, ये तो एक पक्षीय मामला है। सब जानते हैं कि जो व्यक्ति विरक्त हो गया वो वेतन भोगी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ जो गेरुआ कपड़ा पहन लेगा वो मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है। तो इस पे डिबेट बनी नहीं, एक ही पक्ष एक तरफा हो गया। लोगों ने कहा हमारा एक ही पक्ष है, दूसरे पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। हमने जो हमारे संपर्क के कुछ विद्वान हैं उनसे कहा कि थोड़ी देर के लिए आप प्रतिपक्ष में खड़े होकर के कम से कम कोशिश करिए कि तर्क दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पाप लगेगा, हम ऐसा दिखावा में भी तर्क नहीं देना चाहेंगे, इसलिए कोई आगे आया नहीं। तो ये परिस्थिति रही। इधर 20 दिन बीत गए। बंधुओं, पिछले 10 दिन में जब हमने विश्लेषण किया था 10 दिन का, तो हमने बताया था कि कोई ऐसा कार्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 दिन में नहीं किया गया जिससे उनका हिंदू होना प्रमाणित होता हो, बल्कि उल्टी ही दिशा में वो चाल चल रहे थे। अब ये 10 दिन और बीत गए, कल 20 दिन पूरे हो गए, आज 21वां दिन है। इसीलिए एक बार विश्लेषण करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि इनकी दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही है। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया, एक फिल्म गोदान नाम की थी, गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बना करके उसको टैक्स फ्री कर देने से गौ माता की रक्षा हो जाएगी? उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है छद्म हिंदू होने का वो हट जाएगा? एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को मोल्ड कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेशा भिजवाया कि जितने भी हमारे गौ आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे? और उन गौशालाओं में गायें हैं कितनी? तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि कहीं कोई पत्रकार अगर किसी गौ आश्रय केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश किया। और तीसरे, इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा वाक्य सदन में खड़े होकर के कहा, जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो करूंगा सच करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो दिशा है, 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है, वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि नकली हिंदू की तरफ, कालनेमी की तरफ ही जा रहा है। बंधुओं, अब जबकि 20 दिन ही बाकी रह गए हैं, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च को 31वां दिन होगा, तो फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर जो ये 2 बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम देश के, हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आदित्यनाथ के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सब का आह्वान करते हैं कि हमने 2 सवाल उठाए हैं, आप अपना शास्त्र लेकर के आइए, आपका आदरपूर्वक हम स्वागत करेंगे, बैठिए और बैठ करके हमारे सामने सिद्ध करिए कि जो प्रश्न आदित्यनाथ योगी के बारे में उठाए गए हैं वो आपके शास्त्र के द्वारा समर्थित हैं कि नहीं समर्थित हैं। अगर आप शास्त्र में से ऐसी पंक्तियां दिखाते हैं जिनमें ये बताया गया हो कि कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस विक्रेता हो सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आप ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति विरक्त होकर के, सन्यासी होकर, योगी होकर, यति होकर के, वेतनभोगी होकर के धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर अगर धर्म की और धर्मनिरपेक्षता की दोनों की बातें टकराने लगें तो धर्मनिरपेक्षता को ही अंगीकार करने के लिए खड़ा होता है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक पद पर रहने का अधिकारी है? क्या ऐसे व्यक्ति को सन्यासी, योगी, सती कहा जा सकता है?
क्या ऐसे व्यक्ति को किसी महंत के पद पर रखा जा सकता है? हम विनम्रता के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ देश के सभी धर्माचार्यों का आह्वान कर रहे हैं। 10 दिन का समय है। अगर आप आदित्यनाथ योगी के पक्ष में हैं, हमें कोई बाधा नहीं है। कोई किसी के पक्ष में रहे, इससे हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शास्त्र को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो परंपरा को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है, वो सनातन धर्म को छोड़ करके किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है। अगर ऐसा रहता है तो जो व्यवहार आदित्यनाथ के साथ किया जाएगा वही व्यवहार इनके लिए भी निश्चित हो जाएगा। इसलिए देश के सभी धर्माचार्यों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ी होइए, हमें बाधा नहीं है, लेकिन बताइए कि क्या धर्मशास्त्र भी उनके पक्ष में खड़ा है? क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का व्यापारी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति विरक्त होकर के वेतनभोगी हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता और धर्म की शपथ में से धर्म की शपथ को ठुकरा करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ को ही अंतिम मान सकता है? ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। अगर 10 दिन में कोई उत्तर नहीं देते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, चुप हैं। इसका मतलब है कि आप अंदर से तो मानते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी मोह के वशीभूत होकर के आप मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का, जो कि अधर्मी है, जो कि शास्त्र विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। बंधुओं, एक महात्मा आए गदा लेकर के हाथ में, टेलीविजन में हमको किसी ने दिखाया उनका। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी उत्तर प्रदेश क्यों आते हैं, शंकराचार्य जी को बंगाल जाना चाहिए गौ रक्षा के लिए। तो हम उनको कहना चाहते हैं, ऐसी ही बातें और भी लोगों ने कही हैं, इसलिए हम उनकी बात का जवाब देना चाहते हैं। हमने अध्ययन किया, हमने जो पशु गणना की 20वीं अनुसूची है उसको निकाला, और उसके आंकड़े तो अलग ही तरह की बात कह रहे हैं। उसके आंकड़े बता रहे हैं कि जो 20वीं पशु गणना हुई है, उस गणना में उत्तर प्रदेश में लगभग 4% गाय घट गई है, और बंगाल में इसी समय में 15.18% गाय बढ़ गई है। तो बंगाल में तो गाय बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में वो कम क्यों हो रही है? और दूसरी बात यह है कि जब हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं पूरे देश में हमको गौ हत्या बंद कराना है, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाएं? तो सबसे पहले जहां ज्यादा सरल होता है व्यक्ति वहीं जाता है। जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने आप को योगी कहता है, गोरक्ष पीठाधीश्वर कहता है, गेरुआ कपड़ा पहनता है, हिंदू हिंदू अपने लिए कहलवाता है, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले गौ माता की रक्षा के लिए उसी के पास हम जाएंगे। तो हम आए हैं, इसमें क्या बाधा है? हम जब दूसरे थानों में जाते हैं, बंधुओं, 2 वर्ष पूर्व हमने भारत यात्रा की थी इसी विषय पर। जब हम अरुणाचल प्रदेश गए तो वहां का छात्र संघ, एक अरुणाचल प्रदेश यूनियन है, उस यूनियन का एक छात्र सामने आया। उसने कहा शंकराचार्य जी आए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश जाकर के आए जहां से गौ मांस का इतना बड़ा निर्यात हो रहा है, पहले वहां से सही करा के आए, उसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर पहले हमारे ऊपर आते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमने लखनऊ जाकर के कहा कि आदित्यनाथ जी उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर बताइए। अब तो 2 साल हो गया, आज तक उसका उत्तर क्यों नहीं बताया गया? तो ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि गाय माता के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर जैसे शब्द अपने साथ लगाए हुए व्यक्ति के राज्य में क्या हो रहा है। बंधुओं, हम आपको कहना चाहते हैं कि सिनेमा से नहीं, संकल्प से गौ रक्षा होगी। और आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बंगाल में, जहां के बारे में बदनाम है कि वहां गौ हत्या ज्यादा होती है, हम आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल में जो इस समय गौ रक्षा हो रही है, जो गौ माता की संख्या निकल करके सामने आई है, वो भी हम ही लोगों के प्रयास का परिणाम है। हमारे वकील डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्र, PN मिश्र जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान की थी, उन्होंने बंगाल के हाई कोर्ट में खड़े होकर के मुकदमा लड़ा। और उस मुकदमे में जो वहां पर पशु मेले लगते थे, जो वहां पर 3 दिन के लिए कम्युनिस्ट शासन में गौ हत्या के लिए प्रतिबंध हटा लिया जाता था, जो 55 में जो कानून वहां पर बना हुआ था उसमें था कि सार्वजनिक स्थानों पर गाय नहीं काटी जा सकती।
लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि बकरीद जब आएगी तो उसके 3 दिन के लिए छूट मिल जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन को आधार बना करके वहां पर खुलेआम ये सब होता था। उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा और लड़ करके उसमें विजय प्राप्त की, जिसका परिणाम है कि आज लाखों गायें वहां पर सुरक्षित हैं। और पिछली जो पशुगणना हुई है उसमें 15% से ज्यादा गायें बढ़ गई हैं, वहां पर उनकी संख्या बढ़ गई है। तो आंकड़े अलग कहानी कह रहे हैं और इनका जो प्रचार है वो अलग कहानी कह रहा है। बंधुओं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक महामंत्र आया हुआ है कि जो लोग बिजनेस करेंगे उनको हम सुविधा प्रदान करेंगे। इस सुविधा प्रदान के खेल में सबसे ज्यादा बीफ के निर्यात के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या ये एक योगी, एक हिंदू के राज्य में संभव है? बंधुओं, हमने इनसे गौ रक्षा का प्रश्न पूछा था। गौ रक्षा के प्रश्न पर इनका मुंह नहीं खुल रहा है और हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, इसके बारे में बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। बड़ी ऊंची आवाज हो गई है इनकी, लेकिन इनको इस बात का गुमान नहीं है कि मुख्यमंत्री हो जाने से व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता है, उसको सारे अधिकार नहीं मिल जाते हैं। तो ये सदन में खड़े होकर के जहां पर हम नहीं बोल सकते इनके विरुद्ध, इनकी बात का खंडन नहीं कर सकते, माने आड़ लेकर के, सदन की आड़ लेकर के, ना तो मुकदमा कर सकते वहां पर बोली गई बात के लिए, ना तो वहां पर खड़े होकर के हम इनका जवाब दे सकते। तो इन्होंने आड़ ली सदन की, और सदन की आड़ लेकर के अपने अंदर जो भरा हुआ विषय उसको इन्होंने वहां पर प्रकट किया। तो ये ठीक नहीं है। आपको जनता के बीच में आकर के ये जो शास्त्रीय, ये जो पारंपरिक, ये जो धर्मशास्त्रीय प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं अथवा अपने विद्वानों के माध्यम से देना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रतिष्ठा इन हठाधीश महाराज के हट के आगे धूमिल हो रही है। भाजपा के लोग चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, हमने तो भस्मासुर पाल लिया जो हम ही को खत्म कर किए दे रहा है। परिणाम आप देखिए कि दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री आकर के सामने जो क्षति पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हठाधीश महाराज ये अपने हट पर उतारू हैं और लगातार इनका जो कलुषित हृदय है उसको अपने आचरण और वाणी से प्रकट करते चले जा रहे हैं। अब जब 20 ही दिन बचे हुए हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, तब अब हम कहना चाहेंगे कि अभी तक तो हम बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब हमको लखनऊ चलने की तैयारी शुरू करनी होगी। इसलिए अगले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम हर उस संत से, हर उस महंत से, हर उस विद्वान से, हर उस सामान्य जीवन जीने वाले गौभक्त सनातन धर्मी से, हिंदू से कहना चाहते हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो। 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होना है और वहीं से